पेट पूजा प्रिंटर मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम प्रिंटर के बारे में सारी जानकारी लेंगे। प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है और पेट पूजा में प्रिंटर का महत्व क्या है। हम शुरू करेंगे सबसे पहले एक क्वेश्चन से, और जो क्वेश्चन है कि आपको प्रिंटर की ज़रूरत क्यों है। तो प्रिंटर एक कोई भी रिटेल F&B ऑपरेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। प्रिंटर आपके सारे स्टाफ मेंबर्स के बीच में प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन के तरीके एक्ट करता है, जहां पे सारी इन्फॉर्मेशन सारे स्टाफ मेंबर्स में रिटर्न फॉर्मेट में सर्कुलेट की जा सकती है और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाती है। हम सब जानते हैं रेस्टोरेंट जब ऑपरेशंस मोड में होता है तब उसमें कितनी सारी जानकारी एक साथ आती होती है, चाहे वो ऑर्डर्स की क्लियरिटी हो या बिल्स हो या चेंजेस इन ऑर्डर्स हो। ये सारी चीज़ आप प्रिंटर से मैनेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लिस्ट ऑफ प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि पेट पूजा के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट कर सकते हैं। आपको मेरे स्क्रीन पे एक लिस्ट दिख रहा होगा। सबसे पहला कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो प्रिंट कर सकते हैं वो है इनवॉइसेस, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। दूसरा है बिल, तीसरा है चलान्स, चौथा है क्यूओटी, डाइसेक्टेड क्यूओटीज यानी कि मल्टीपल क्यूओटीज और फुल क्यूओटीज यानी इकट्ठा पूरी क्यूओटी, रिपोर्ट्स, मेन्यू बारकोड्स, रॉ मटेरियल बारकोड्स और मेन्यू क्यूआरस। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट कर सकते हैं इन पेट पूजा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर। तो प्रिंटर के प्रकार दो तरीके से हम बाइफरकेट कर सकते हैं। पहला प्रकार है प्रिंटर टेक्नोलॉजी और दूसरा प्रकार है प्रिंटर कनेक्टिविटी। चलिए देखते हैं कितनी टाइप की प्रिंटर टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल रहती है जिन्हें पेट पूजा सपोर्ट करता है। पेट पूजा 4 टाइप की प्रिंटर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है लेज़र प्रिंटर, तीसरा है इंकजेट प्रिंटर और चौथा है थर्मल प्रिंटर। अब हम जाएंगे समझने के लिए कौन कौन से प्रिंटर कनेक्टिविटीज़ को पेट पूजा सपोर्ट करता है। पेट पूजा ब्लूटूथ प्रिंटर कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। इसके साथ ही USB कनेक्टिविटी, लैन केबल कनेक्टिविटी और वाईफाई कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। ये जो टाइप्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की, इनकी सबकी अलग अलग USB और खूबियाँ हैं, जिनके कारण आउटलेट्स प्रेफर करते हैं अलग अलग टाइप को चूज़ कर। तो हमने हमारी इन पे सारी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि आप जो भी टाइप इनमें से चूज़ करें आपको पेट पूजा में उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। अब आप ये मुझे पूछेंगे कि हाउ टू चूज़ योर प्रिंटर, यानी कि कौन सा टाइप मुझे चूज़ करना चाहिए। प्रिंटर चूज़ करने के पहले आपका ऑपरेशंस इन डेप्थ पेट पूजा टीम को समझने की ज़रूरत रहती है। पेट पूजा के एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स एक बार समझ जाए कि आपका ऑपरेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर आपको सही टाइप का प्रिंटर रेकमेंड कर सकते हैं। आप पेट पूजा के सपोर्ट डिपार्टमेंट या आपके POC से कांटेक्ट कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट इट। चलिए अब देखते हैं कि पेट पूजा के अंदर अगर आप प्रिंटर चूज़ कर लेते हैं और बाय कर लेते हैं तो पेट पूजा के अंदर उसकी जर्नी कैसे शुरू होती है। पेट पूजा के अंदर प्रिंटर के अलावा हमने दूसरे मोड्स ऑफ एक्सपोर्ट भी दिए हैं। चलिए देख लेते हैं सारे मोड्स ऑफ एक्सपोर्ट एक बार। सबसे पहला मोड है प्रिंट एज PDF, यानी कि आप डॉक्यूमेंट्स को PDF के फॉर्मेट में भी सॉफ्ट कॉपी में सेव कर सकते हैं अपनी सिस्टम में। दूसरा है फिजिकल प्रिंट, जो प्रिंट आप प्लेन पेपर या स्टिकर शीट, लेबल शीट दोनों पे निकाल सकते हैं। और तीसरा है SMS, ये जनरली यूज़ होता है सेल्स इनवॉइस या बिल देने के लिए। इसमें कस्टमर एक SMS रिसीव करता है जिसमें बिल लिंक मेंशन होता है, जिसके ऊपर क्लिक करते ही कस्टमर अपने ब्राउज़र में बिल की पूरी सॉफ्ट कॉपी देख सकता है। तो ये है पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इन पेट पूजा। अब आपने प्रिंटर चूज़ कर लिया, बाय कर लिया, तो स्टेप आएगा ऑफ प्रिंटर इंस्टॉलेशन। चलिए समझते हैं पेट पूजा में आप कितने तरीके से प्रिंटर को इंस्टॉल करवा सकते हैं। प्रिंटर इंस्टॉलेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम चेक्स, इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट और काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए हमने आपको 3 चॉइस दिए हैं फॉर इंस्टॉलिंग योर प्रिंटर्स। पहला चॉइस है आप हमारी मर्चेंट ट्रेनर टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पेट पूजा रिसेंटली खरीदा है तो हमारी ऑनबोर्डिंग टीम ही आपको हेल्प करेगी प्रिंटर को इंस्टॉल करवाने में और बाकी सारी चीज़ों में। अगर आप ऑलरेडी पेट पूजा के कस्टमर हैं तो आप सपोर्ट डिपार्टमेंट को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं 24/7 और अपनी क्वेरी रेस करके हमारे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से प्रिंटर इंस्टॉलेशन की पूरी गाइड पा सकते हैं। और तीसरा है हमारी हेल्प मैन्युअल के द्वारा। पेट पूजा हमेशा आपको पहले 2 ऑप्शन ही रेकमेंड करेगी, बिकॉज उससे काम आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। और अगर आपको मैन्युअली खुद ये काम करना है, आप हमारी प्रिंटर गाइड्स से हेल्प ले सकते हैं। जो आपको मेरे स्क्रीन पे पूरा रिसोर्स दिख रहा है, ये हमारे रिसोर्स बेस पे पब्लिश्ड है, जिसके अंदर ही आपके
इंस्टॉलेशन गाइड्स की 2 PDF भी मेंशन है। आप ये रिसोर्स बेस्ड एक्सेस कर पाएंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन पे। आप जब अपना प्रिंटर इंस्टॉल करवा लें, उसके बाद बारी आती है आउटलेट लेवल प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशंस की। देखिए, पेट पूजा में हमने 2 लेवल पे आपको सेटिंग्स के ऑप्शन दिए हैं, यानी कि एक आउटलेट में एक से ज़्यादा प्रिंटर हो सकते हैं। तो आउटलेट लेवल पे जो प्रिंटर के सेटिंग्स हैं वो अब यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे, और जो प्रिंटर लेवल के प्रिंटर सेटिंग्स है उसको कंट्रोल करना आगे इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। आउटलेट लेवल प्रिंटर सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको आपके ओनर्स डैशबोर्ड पे कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में जाना होगा, जिसके अंदर आपको आउटलेट कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप अपने प्रिंट फॉर्मेट्स में जो भी लोगो दिखाना चाहते हैं वो अपलोड कर पाएंगे। इसी के नीचे आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा फॉर प्रिंट कॉन्फ़िगरेशंस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सेक्शंस दिए गए हैं। पहला है बोथ, दूसरा है क्यूओटी प्रिंट और तीसरा है बिल प्रिंट का। तो बोथ यानी कि क्यूओटी प्लस बिल में कंबाइन। सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन है शो बारकोड ऑन bill/KOT टू MFR यानी कि मार्क फूड रेडी एंड स्विगी डिलीवरी पिकअप। इस ऑप्शन को आप तभी एनेबल कर सकते हैं जब आपने स्विगी इंटीग्रेशन किया है हमारे सिस्टम के साथ। जैसे ही आप इसको एनेबल करेंगे, आपके बिल्स और क्यूओटी पे एक बारकोड प्रिंट होगा, जिससे आपके स्टाफ मेंबर्स फूड को मार्क रेडी कर देंगे स्कैन करके, और डिलीवरी ड्राइवर्स पिकअप रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन स्टेटस पे। दूसरा सेक्शन है क्यूओटी प्रिंट का, यानी कि ये सारे सेटिंग्स क्यूओटी के ऊपर ही लागू होंगे। पहला है प्रिंट क्यूओटी ऑन प्रिंट बिल। अगर आप इसे एनेबल करते हैं तो जब भी बिल प्रिंट होता है उसके साथ साथ उसी बिल की या उसी ऑर्डर की क्यूओटी भी प्रिंट होने लगेगी। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है प्रिंट ओनली मॉडिफाइड क्यूओटी। अगर ये केस है कि आपने ऑलरेडी एक ऑर्डर दे लिया है और क्यूओटी रेस हो गई है और उसमें आप क्यूओटी को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि आइटम्स को चेंज करते हैं, तो अगर ये सेटिंग ऑन होगा तो आइटम्स जो चेंज होगी उसके बाद एक नई क्यूओटी वापस प्रिंट होगी विथ द मॉडिफिकेशन डिटेल्स। तीसरा ऑप्शन है प्रिंट ओनली मॉडिफाइड आइटम्स इन क्यूओटी। मान लीजिए आपकी पुरानी क्यूओटी में 10 आइटम का ऑर्डर आपने दिया था और उसमें से सिर्फ 3 आइटम आपने मॉडिफाई की है, तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन ऑन होगा, सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाइड आइटम्स की क्यूओटी प्रिंट होगी, ना कि पूरी क्यूओटी दूसरी बार प्रिंट होगी। प्रिंट कैंसल्ड क्यूओटी। अगर आप एक क्यूओटी को कम्प्लीटली कैंसिल कर देते हैं या वॉइड कर देते हैं, तो इस कॉन्फ़िगरेशन से वो पूरी वॉइड या कैंसल्ड क्यूओटी वापस एक बार प्रिंट होती है, जिससे स्टाफ मेंबर्स को क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि ये पूरी क्यूओटी कैंसिल की गई है। प्रिंट एड-ऑन्स एंड स्पेशल नोट्स बिलो आइटम रो इन क्यूओटी। ऑर्डर लेते वक्त अगर आपने कोई एड-ऑन्स ऐड किए हैं या स्पेशल नोट कस्टमर से ली है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको अलाउ करता है कि वो पूरे एड-ऑन्स और स्पेशल नोट्स आपके आइटम रो के नीचे क्यूओटी में प्रिंट होकर आपको दिखेंगे। इससे किचन स्टाफ अलर्ट हो सकता है कि उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या एड-ऑन्स प्रोवाइड करने हैं। शो डुप्लीकेट इन क्यूओटी इन केस ऑफ मल्टीपल प्रिंट्स। यानी कि जब आपकी क्यूओटी रीप्रिंट होती है तब उसके ऊपर एक लेबल आ जाता है डुप्लीकेट के नाम। प्रिंट डिलीटेड आइटम्स इन क्यूओटी। अगर आप क्यूओटी में से आइटम्स डिलीट करते हैं, वो आइटम्स भी क्यूओटी में प्रिंट होंगी, पर उसके ऊपर एक कैंसल लाइन गो थ्रू करेगा, जिससे ये सिग्निफाई होगा आपके स्टाफ मेंबर्स को कि इतनी आइटम्स क्यूओटी में से एडिट होकर कैंसिल की गई है। प्रिंट डिलीटेड आइटम्स इन सेपरेट क्यूओटी। अगर आप ऊपर वाला ही सेटिंग एनेबल करना चाहते हैं पर आपको अलग क्यूओटी में वो सारी कैंसल्ड आइटम्स इकट्ठा दिखानी है और एक्टिव आइटम्स दूसरी क्यूओटी में दिखानी है, तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। शो ऑनलाइन ऑर्डर्स मार्क फूड रेडी बारकोड ऑन प्रिंटेड क्यूओटी। जैसे हमने पहले देखा, अगर आपने किसी एग्रीगेटर के साथ टाई अप किया है और आप ऑनलाइन स्टेटस चेंज का बारकोड यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तो आप वो भी कर पाएंगे। आपके बिल के ऊपर एक बारकोड आएगा जिसको स्कैन करके आपका स्टाफ फूड को मार्क रेडी कर सकता है और आपका डिलीवरी ड्राइवर पिकअप का ऑनलाइन स्टेटस चेंज कर सकता है। व्हाइल मूविंग क्यूओटी आइटम्स फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल, प्रिंट क्यूओटी। पेट पूजा के अंदर एक ऑप्शन है आपके पास जहाँ पे आप एक टेबल का ऑर्डर और एक टेबल की सारी जानकारी दूसरे टेबल पे शिफ्ट कर सकते हैं व्हाइल द टेबल्स आर रनिंग। अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो पेट पूजा गिव्स यू एन ऑप्शन टू प्रिंट अनदर क्यूओटी, जिसमें जो टेबल नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, वो नए वाले टेबल का होगा और पुराने वाले टेबल नंबर हट जाएगा। अब हम तीसरे सेक्शन की ओर जाते हैं जो है बिल प्रिंट सेक्शन। ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस सिर्फ बिल को अफेक्ट करेंगे, ना कि क्यूओटी को। सबसे पहला है प्रिंट कैटेगरी वाइज टेक्स्ट बाइफरकेशन ऑन बिल। पेट पूजा में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि एक डिश
कि अलग अलग डिश को अलग अलग टैक्स ब्रैकेट्स अफेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक बिल में ऐसी मल्टीपल आइटम्स आ रही हैं जिसके डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट्स हैं, तो आप इन सबको बिल फॉर्मेट में क्लब कर सकते हैं अपने ब्रैकेट वाइज। इससे बिल का कैलकुलेशन आसानी से पता लग सकता है। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है शो डुप्लीकेट ऑन अ बिल इन केस ऑफ मल्टीपल प्रिंट्स। अगर आपका कोई यूजर दूसरी बार बिल रीप्रिंट करता है तो वो प्रिंट आउट में ऊपर डुप्लीकेट का लेबल आपको दिखेगा। इससे आप कैश लीकेज को ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा है शो कस्टमर पेड एंड रिटर्न टू कस्टमर इन बिल प्रिंट। जब भी कैश पेमेंट होता है किसी भी बिल में, तो कस्टमर पेड नाम का एक फील्ड एक्टिवेट होता है, जहाँ पे कस्टमर ने सबसे पहले आपको कितने पैसे दिए और रिटर्न टू कस्टमर यानी उसमें से कितने छुट्टे या चेंज आपको वापस करने हैं। ये दोनों अमाउंट दिखाई जाती हैं कंप्यूटर के द्वारा, जिससे कैशियर का काम आसान हो जाए और उसे एग्जैक्टली पता रहे उसे कितने पैसे वापस देने हैं। अगर आपको ये दोनों फील्ड्स प्रिंट करवानी है बिल्स के अंदर, तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन को ऑन कर सकते हैं। प्रिंट KOT नंबर ऑन बिल एज टोकन नंबर। कई सारे आउटलेट्स में एक टोकन डिस्प्ले रहता है, जहाँ पे किचन या रिसेप्शन वो टोकन नंबर चेंज करता रहता है और कस्टमर टोकन नंबर देख के खाना लेने आते हैं। अगर आपको KOT नंबर को एज अ टोकन नंबर बिल में प्रिंट करवाना है तो ये सारी प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाती है, क्योंकि किचन के पास जो KOT जाती है, किचन वही नंबर टोकन में डिस्प्ले कर देगा और कस्टमर को जो बिल मिला है उसमें वो टोकन नंबर देख के किचन को अप्रोच कर लेंगे अपना ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए। शो एड ऑन्स इन बिल प्रिंट। अगर ऑर्डर लेते वक्त आपने एड ऑन्स ऐड किए हैं तो ये सारे एड ऑन्स बिल के प्रिंट में दिखने लगेंगे। शो ऑनलाइन ऑर्डर्स मार्क फूड रेडी बार कोड ऑन प्रिंटेड बिल। जैसे हमने पहले बात की कि ऑनलाइन ऑर्डर जब होता है और उसमें मार्क फूड रेडी या ऑनलाइन ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करने के लिए आपको बारकोड प्रिंट करवाना है, तो ये बारकोड आप KOT के साथ साथ बिल में भी प्रिंट कर सकते हैं। मर्ज डुप्लीकेट आइटम। पेट पूजा के अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ है ऑर्डर टेकिंग के वक्त। पहली पॉसिबिलिटी है कि आप एक ही आइटम को मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर टेकिंग के वक्त ऐड कर सकते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी है आपने जो आइटम ऐड की है उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये सेटिंग ऑन रखते हैं तो एक नाम वाली सारी आइटम्स एक साथ क्लब हो जाएगी और उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिससे बिल की साइज छोटी हो सकती है। मर्ज ई बिल एंड प्रिंट बिल। अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन ऑन करते हैं तो जब भी आप बिल प्रिंट करेंगे फिजिकली इन पेट पूजा पॉस सॉफ्टवेयर, उसके साथ साथ कस्टमर को उनके मोबाइल नंबर पे एक ई बिल चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ SMS, जहाँ पे बिल की लिंक मेंशन होगी। तो कस्टमर को दो सेट्स ऑफ कॉपी मिलेंगी बिल की, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। और लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है सेव इनवॉइस प्रिंट हिस्ट्री। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो जितनी भी बार बिल्स की प्रिंट आउट होंगी पेट पूजा में उसके लॉग्स रिकॉर्ड होने लगेंगे, ताकि अगर कोई रीप्रिंट कर रहा है या कैश लीकेज है तो आप उसे ट्रैक कर पाए। तो ये था आउटलेट लेवल कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। चलिए समझते हैं पेट पूजा में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट कैटेगरीज है और कितनी पेज साइज में आप कौन से डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा, जहाँ पे मैंने पहले कॉलम में सारे डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरीज लिखी हैं और पहली रो में हमने पेज की साइजेस लिख दी है। जो बॉक्सेस में आप टिक मार्क देख रहे हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट इस साइज में अवेलेबल है। जितने टिक मार्क्स के बाजू में स्टार या एस्ट्रिक नाम का सिंबल है वो डिनोट करता है कि इस पर्टिकुलर केस में फंक्शनैलिटीज थोड़ी लिमिटेड है, यानी कि रिपोर्ट्स में सारे रिपोर्ट्स सारी साइजेस में प्रिंट नहीं हो सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है और आपको प्रिंट आउट निकालनी है तो मेजॉरिटी ऑफ द रिपोर्ट्स आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से साइज एडजस्ट कर सकते हैं। पेट पूजा आपको इन सारे पेज साइजेस में सपोर्ट करता है। चलिए समझते हैं प्रिंट फॉर्मेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इन कॉन्फ़िगरेशंस को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको आपके पॉज सॉफ्टवेयर में लेफ्ट साइड के मेन्यू में जाना होगा और इसके अंदर आपको ऑपरेशंस नाम का ऑप्शन अवेलेबल होगा। ऑपरेशंस के अंदर आपको बिल/KOT प्रिंट का कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, जहाँ पे मल्टीपल प्रिंटर सेटिंग्स नाम का एक सेटिंग। इसमें आपको प्रिंटर की पूरी लिस्ट दिखेगी जितने आपने एक्टिवेट और लिंक किए होंगे अपने सिस्टम के साथ। यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए तो बटन भी दिया गया है, जिससे आप तुरंत सपोर्ट डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। और अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मुझे प्रिंटर का नाम पूछा जा रहा है। प्रिंटर जितने सिस्टम के साथ लिंक्ड होंगे उनकी लिस्ट दिखेगी। प्रिंटर की टाइप दिखाई जा रही है, जनरल या डॉट मैट्रिक्स। फिर एक चेकबॉक्स है जिसमें लिखा है यूज़ ओनली फॉर कैप्टन बिल प्रिंट। इसका मतलब है कैप्टन जितने ऑर्डर लेंगे सिर्फ उसकी प्रिंट यहाँ पे निकलेगी। और दूसरा चेकबॉक्स है यूज़ दिस प्रिंटर फॉर रिपोर्ट प्रिंट।
इसका मतलब है अगर आपको रिपोर्ट्स प्रिंट करवाने हैं और ये सेटिंग ऑन है तो ही इसमें रिपोर्ट्स प्रिंट हो पाएंगे। उसके नीचे आपको 2 सेक्शन दिखेंगे, एक है बिल प्रिंट सेटिंग और दूसरा है KOT प्रिंट सेटिंग। ये दोनों सेक्शन पूरा कस्टमाइजेशन आपके हाथ में देते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ द बिल। आपको साइज़ चेंज करनी है, आपको नाम दूसरे दिखाने हैं, आपको थोड़ी चीज़ अलग कस्टमाइजेशन के साथ दिखानी है, ये सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएंगे। और हमने हमारे रिसोर्स बेस में आपके लिए एक टेबल बना के रखा है जिसके अंदर आपको सेटिंग का नाम दिखाया जाएगा और 2 कॉलम दिखाई जाएंगे, जिसमें पहली कॉलम है अनचेक्ड व्यू की और दूसरी कॉलम है चेक्ड व्यू की। अगर आपने सेटिंग एक्टिवेट नहीं किया है तो बिल कैसा दिखेगा उसका एक फ़ोटो हमने अनचेक्ड व्यू में डाल दिया है, और अगर आपने वही कॉन्फ़िगरेशन ऑन कर दिया है उसके बाद बिल में क्या डिफरेंस आएगा उसका फ़ोटो हमने राइट हैंड साइड चेक व्यू कॉलम में डाल दिया है। पेट पूजा ऐसे 100+ कॉन्फ़िगरेशंस अलाउ करता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब प्रिंट फॉर्मेट के बाद बात आती है प्रिंट क्लोनिंग की, यानी ऑपरेशनल नीड के हिसाब से आपको एक ही डॉक्यूमेंट की मल्टीपल प्रिंट आउट्स चाहिए रहती है। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में प्रिंट क्लोनिंग बोलते हैं। यानी मान लीजिए आपको जब भी बिल पंच हो तो बिल की 3 ही प्रिंट आउट चाहिए, तो आप नंबर ऑफ प्रिंट आउट्स को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं पेट पूजा के अंदर। और लास्ट में बात आती है प्रिंटर कस्टमाइजेशन एंड असाइनमेंट। ऐसा हो सकता है कि एक आउटलेट के अंदर एक से ज़्यादा प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं और आपको ये सारे प्रिंटर्स को चैनलाइज करना है और मैनेज करना है अलग अलग तरीक़ों से। तो पेट पूजा ने सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपके हाथ में रख दिए हैं। चलिए पहले देख लेते हैं कि कितने टाइप के कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। तो पेट पूजा में टेबल वाइज कस्टमाइजेशन पॉसिबल है बिल और KOT प्रिंट्स में। मान लीजिए आपकी रेस्टोरेंट में 4 सेक्शन है और चारों में अलग अलग टेबल्स आपने रखे हैं। अभी अगर आपको कैप्टन और वेटर का टाइम बचाना है तो आप चारों में अलग अलग एक एक प्रिंटर प्लेस कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर प्रिंटर को उतने ही टेबल्स असाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उतने टेबल के सारे प्रिंट आउट्स उसी प्रिंटर में निकलेंगे ताकि वहाँ का कैप्टन और वेटर इजीली मैनेज कर पाए ऑपरेशंस। कैटेगरी वाइज प्रिंटर मैनेजमेंट, आप KOT को कैटेगरी वाइज भी मैनेज कर सकते हैं। अज्यूम कीजिए आपके किचन में 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एक है कोल्ड किचन, एक है हॉट किचन और एक है बार। अगर आप कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट करते हैं तो आप तीनों में एक एक प्रिंटर प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही डेजर्ट के या कोल्ड किचन के ऑर्डर्स आएंगे तो वो सीधे कोल्ड किचन के प्रिंटर में ही प्रिंट आउट होंगे। अगर हॉट किचन का ऑर्डर आता है तो वो हॉट किचन में जाएगा और अगर बेवरेज का ऑर्डर आता है तो वो बार में प्रिंट आउट होगा। ऐसे आप कैटेगरी वाइज लिंकिंग भी एस्टैब्लिश कर पाएंगे। तीसरा है आइटम वाइज चैनलिंग, यानी कि अगर आपको एक स्टेप डीप जाना है और स्पेसिफिक आइटम्स को स्पेसिफिक प्रिंटर में प्रिंट निकलवानी है तो वो पॉसिबिलिटी भी पेट पूजा के अंदर दी गई है। डिश वाइज भी यही सेम चीज़ हो सकती है। POS सर्वर वाइज, अगर आपके एक आउटलेट में आपने एक से ज़्यादा POS बिलिंग स्टेशन रखे हैं तो उसके साथ भी आप प्रिंटर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी कि बिलिंग स्टेशन ए की प्रिंट आउट बिलिंग स्टेशन ए के प्रिंटर में ही निकलेगी, वो दूसरे प्रिंटर में नहीं निकलेगी। ऑर्डर टाइप वाइज प्रिंट चैनलिंग, अगर आपको ऑर्डर टाइप वाइज डिफरेंशिएशन सेटअप करना है, यानी कि डाइनिंग के ऑर्डर्स एक प्रिंटर में, टेक अवे के ऑर्डर्स दूसरे प्रिंटर में और ऑनलाइन आए हुए ऑर्डर्स तीसरे प्रिंटर में आपको प्रिंट निकलवानी है, तो वैसा बाइफर्केशन भी आप कर सकते हैं। और लास्ट है क्लाउड किचन ब्रांड वाइज प्रिंट कस्टमाइजेशन। अगर आपका क्लाउड किचन है और उसमें आप मल्टीपल ब्रांड्स मैनेज कर रहे हैं और अगर आपको अलग अलग ब्रांड्स के प्रिंट आउट्स अलग अलग किचन में करवाने हैं तो ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ KOT में हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके हाथ में रख दी है। आप प्रिंटर को किसी भी तरह से कस्टमाइज और मैनेज कर सकते हैं आपके ऑपरेशन को स्मूथ करने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि ये असाइनमेंट आप कहाँ पे कर सकते हैं। असाइनमेंट करने के लिए आपको अपने पेट पूजा POS सॉफ्टवेयर में अगेन ऑपरेशंस में जाके बिल KOT प्रिंट में जाना होगा और यहाँ पे मल्टीपल प्रिंटर सेटिंग में आपको प्रिंटर असाइन का ऑप्शन दिखेगा जिसमें बाइफर्केशन होगा बिल और KOT का। पहले हम बिल देख लेते हैं। जैसे दिखाया गया है आप यहाँ पे अनचेक चेक कर सकते हैं कि आपको प्रिंट की कॉपीज कितनी चाहिए एज पर दी ऑर्डर टाइप, और यहाँ पे कॉपीज के नंबर भी आप इनपुट कर सकते हैं। यूज़ दिस एज डिफ़ॉल्ट, यानी कि ये सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे अगर आप इसको चेक करेंगे। नीचे आपको ऑल टेबल्स नाम का सेक्शन रखना है। इसका मतलब है कि सारे टेबल के प्रिंट आउट्स ऑफ द बिल इस प्रिंटर में निकल सकते हैं। अगर आपको उसे कस्टमाइज़ करना है और सिर्फ 1, 2 और 3 नंबर की टेबल की प्रिंट आउट निकलवानी है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेव दबा दीजिए। अगर आपको KOTs मैनेज करनी है तो उसमें भी डिफरेंट सेटिंग्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला सेटिंग है कैटेगरीज। अगर आपको सारी कैटेगरीज के
प्रिंट आउट निकलवाने हैं या आपको ब्रांड्स जो भी हमारे सिस्टम में कैटेगरी फॉर्मेट में आएंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप यहाँ पे अपनी ब्रांड्स और वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑल रखना है तो आप ऑल पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है आइटम की। अगर आपने कैटेगरीज ऑल रखी होगी तो आइटम में आपको बाइफर्केशन नहीं मिलेगा, पर अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो आपको आइटम्स में उतनी ही आइटम्स दिखती है। तो मान लीजिए मेरी पिज़्ज़ा कैटेगरी में इतनी आइटम्स अवेलेबल है और मुझे इसमें से भी सिर्फ 2 ही आइटम की प्रिंट आउट एक प्रिंटर में निकालवानी है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। अगेन बिल के जैसे ऑर्डर टाइप का सेक्शन है जहाँ पे आप ऑर्डर टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी कॉपीज़ भी यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हैं। ऑल टेबल्स यानी कि सारे टेबल की केओटी वहाँ निकलेगी और अगर आपको टेबल नंबर असाइन करना है तो आप वो भी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रिंटर मैनेजमेंट इन पेट पूजा। थैंक यू।